अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। और नाजरीन, अक्सर मैं वीलॉग नहीं करती मगर आज कर रही हूं, इसलिए माजरत अगर मैं कुछ गलत कह जाऊं। मगर क्योंकि मैं एक प्रोग्राम भी करती हूं आज टेलीविज़न के ऊपर स्पॉटलाइट के नाम से, तो कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे और आज आपने देखा कि हर तरफ सुर्खियां ये थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। अब सवाल ये है कि उनका इस्तीफ़ा कबूल होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मगर कल जब हमारे प्रोग्राम में वो आए तो ये सारी बातें मैंने उनसे की, सारी बातें उनसे पूछी। मैंने कहा उनसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा ये पार्टी जो है ये मेरी घर की तरह है और मैं अपने घर से जिस तरह दूसरे घर जाता हूँ उस तरह ये मेरी पार्टी है, तो मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि अगर वो पार्टी छोड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सियासत भी छोड़ दें। और वो बातें ऐसे कर रहे थे कि वो नाला हो गए थे, मायूस हो गए थे पार्लियामेंट से। और वो कहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ नहीं हो सका जो वो चाहते थे और सियासतदान मसाइल का हल ढूंढ नहीं सके। इसकी वजह से उनको ये मुहिम चलानी पड़ी जिसका नाम उन्होंने अब री इमेजिन पाकिस्तान दिया हुआ है। तो जब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी मैंने पूछा कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं पार्टी की, तो क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है हर हक था प्रेसिडेंट को, जो शहबाज शरीफ साहब हैं पार्टी के, उनको हक था ये फैसला करने का, उन्होंने ये फैसला कर दिया है। मैंने कहा क्या आप उनको स्पेस देंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो जो है उनको सपोर्ट करूंगा। तो वो पार्टी के अंदर इख्तिलाफ नहीं पैदा करना चाहते, जो मुझे उनकी बातों से लगा। मगर कुछ रिजर्वेशन जाहिर है होती हैं, क्योंकि उनका एक कद है, काट है। कई 35 साल जो हैं उन्होंने इस पार्टी को, सियासत को दिए हैं। और ये भी कहना होगा कि उन्होंने एक अच्छी पार्टी वर्कर के तौर के ऊपर उन्होंने काम किया है, वजीर आज़म वो बने। तो इतने बड़े ओहदे के ऊपर आके फिर अगर वो पीछे एक जूनियर पार्टी के अपनी अपनी अपने से जूनियर पार्टी वर्कर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि शायद वो ऑप्टिक्स वाइज जो है वो अच्छा ना लगे। और इसीलिए बेहतर यही होगा कि जो सीनियर उनके रुकन है, उनका उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीनियर लोग हैं शायद ये मुनासिब नहीं होगा कि वो एक जूनियर वर्कर के साथ या उसको फॉलो करें, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए, हर पार्टी के अंदर ऐसे पॉइंट्स आते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी में भी तो ऐसा हुआ था कि जो सीनियर लीडर थे उन्होंने कहा कि हम पहले तो भुट्टो के पैरोकार थे, अब ये कैसे हो सकता है कि एक स्किप करके आप फिर उनकी बेटी पे चले जाएं। तो यही कुछ हम अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर देख रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है सीनियर लीडर्स जो ज़रा आज के माहौल में, आज की दुनिया में जहाँ पे डायनास्टिक पॉलिटिक्स को बुरा माना जाता है, और वो अगर पीछे खड़े हो जाएं तो उनके लिए ये बात सही नहीं लगती। मगर ये भी कह देना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से पेंट किया जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो उस रास्ते ही जा रहे हैं, जो रास्ता इन्होंने चौधरी निसार साहब ने चुना वो गलत है। इसलिए चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वो लोगों को साथ चलने वाले हैं, लोगों को साथ लेके चलने वाले एक शख्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनके लिए इस किस्म का फ़ैसला करना जो है वो ये कहना नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि तुम्हारे पर मुश्किल वक्त है तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ, मगर ये कहना है कि शायद मेरे लिए मुनासिब ना हो कि मैं इस रोल के अंदर जो है मरियम नवाज साहिबा की क़यादत के अंदर पार्टी के अंदर कंटिन्यू कर सकूं। तो उन्होंने एक तरीके से किनारा कशी की है और पहले से ही किनारा कशी उन्होंने की थी, चूँकि ज़ाहिर है आप किसी को वज़ीर आज़म बना दें फिर आप कैसे उस चीज़ को रोल बैक करते हैं। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, और कैसे मुस्लिम लीग नून अब इतने बड़े टॉप टियर पॉलिटिशियन को समेट के आगे चलेगी, क्या रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये अभी वाज़े नहीं है और ये देखना अभी बाकी है।